पालीवाल ब्राह्मण कुटुंब ऐप, जो कि पालीवाल समाज को डिजिटली संगठित करने व अन्य सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समाज को समर्पित किया गया है। यह ऐप पूरे समाज को सुनियोजित तरीके से एक साथ लाने व संगठित करने में सहायक है, जिसमें रियल टाइम जनगणना कर सकते हैं, आपस में कोई भी किसी की भी रिश्तेदारी देख सकता है या पता कर सकता है। आइए अब हम दिखाते हैं एक परिवार का डेमो। जैसे हम यहाँ पे भगवान दास जी के परिवार की जानकारी लेंगे। यहाँ पे जैसे आपको नाम दिखाई दे रहा है भगवान दास, अजंता जी इनकी पत्नी का नाम है, और नीचे जो लाइन्स आ रही है उमा और खुशहाल ये इनके पुत्र और पुत्री है। तो इस तरह से हम भगवान दास जी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इधर जैसे आपको दिखाई दे रहा है मूलचंद जी, उनके पिताजी का नाम है। मूलचंद जी के नाम पर क्लिक करने पे उनके पिताजी तुलसीराम जी का परिवार की जानकारी आ रही है। तो इस तरह से जिस नाम पे अपन टच करते जाएंगे तो आगे से आगे उनकी परिवार की जानकारी आते जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये एक पितृपक्ष के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। उसी प्रकार जैसे हम भगवान दास जी के पत्नी अजंता जी पे क्लिक करेंगे तो हम उसके पीहर पक्ष की जानकारी हमें प्राप्त होगी। जैसे ये लाइन जा रही है उसी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये आ गया, ये अजंता जी का पीहर है छिला हरजाल परिवार के अंदर। उनके पिताजी का नाम है रामचंद्र जी, ऊपर जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसी तरह से हमें पितृपक्ष वंशावली के साथ साथ मातृपक्ष वंशावली का भी ज्ञान हो रहा है और इस तरह से जानकारी भी दर्शाई जा रही है। तो मातृपक्ष वंशावली का कॉन्सेप्ट जो है विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है जो ऐप के द्वारा पितृपक्ष वंशावली के साथ मातृपक्ष वंशावली की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो उसके बाद हम रामचंद्र जी पे क्लिक करेंगे, जो रामचंद्र जी के पिताजी का नाम श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण जी के ऊपर क्लिक करने पर उनके पिताजी मगनीराम जी की जानकारी आ गई। मगनीराम जी पे क्लिक करने पर गोवर्धन जी जो कि उनके पिताजी हैं, और मगनीराम जी के ये पुत्र पुत्रियां त्रिपुरी, रामलाल, खेमचंद, सूरजमल, चैन सुबह ये इनके पुत्र हैं। अब जैसे हम खेमचंद जी के नाम पर क्लिक करते हैं तो हम पहुंच रहे हैं वापस प्रतापचंद, बरलाल, दयाराम, मोहनी जो कि खेमचंद जी के बेटे हैं। अब जैसे हम दयाराम जी के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये उनके परिवार की हमें आगे से आगे जानकारी मिलेगी। जैसे दयाराम जी की पत्नी का नाम है दुर्गा, और विनय जो दुष्यंत है उनके पुत्र हैं। दुर्गा जी के नाम के ऊपर क्लिक करने पर वापिस आप देखिए इनके हम पीहर पक्ष पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम वापिस भगवान दास जी की परिवार में पहुंच जाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे हम नए तरीके से आपस में कोई भी किसी की भी रिश्तेदारी देख सकता है या पता कर सकता है। समाज की बुनियाद है रिश्ते, और ये ऐप रिश्तों को संजो के रखता है। समाज में अमूमन देखा जाए कि रिश्तों का जाल है, सभी परिवार एक दूसरे से किसी न किसी रिश्तों से कनेक्टेड है। इस ऐप द्वारा आप अनगिनत पीढ़ियों के रिश्तों को संजो के रख सकते हैं। मातृपक्ष वंशावली का भी इसमें समावेश किया गया है, जो कि विश्व में पहली बार ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है जो मातृपक्ष वंशावली की भी जानकारी प्रदान करता है। अन्य समाज या हर कोई व्यक्ति का इस ऐप में प्रवेश कर पाना असंभव है। यानी कि आपके परिचित या किसी परिवार द्वारा ही आपका नाम जोड़ा जाता है और उसी के द्वारा आपको एक आमंत्रण कोड भेजा जाता है जिसकी सहायता से आप ऐप में प्रवेश कर सकते हो। पूरा समाज एक मंच पर लाना, इस तरह से इस सिस्टम के द्वारा पूरे समाज को हम एक मंच पर ला सकते हैं, वो भी कम समय में, तथा यह एक हम कह सकते हैं डिजिटल तरीके से तकनीक की सहायता से इसे संगठित करने में सहायक है। वर्तमान में इस ऐप में लगभग 27,000 परिवार ऐप से 27,000 सदस्य इस ऐप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुटुंब में कुल संख्या 26,958 जो कि लगभग 27,000 के बराबर है, और 867 गांव इस ऐप से जुड़े हुए हैं। यानी कि 867 गांवों के समाज बंधु है जो इस ऐप से जुड़े हुए हैं। आप ये देख पा रहे हैं गांव की सूची है, यहाँ पे अपने समाज के जितने भी गांव हैं, तो जो गांवों से व्यक्ति यहाँ से जुड़े हुए हैं, समाज बंधु जुड़े हुए हैं, तो उनके गांवों की यहाँ पे सूची दिखाई देगी। तो आप किसी भी सूची पर क्लिक सेलेक्ट करके आप उन गांवों के जो सदस्य हैं उनके परिवार की आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बाप गाँव, जोधपुर जिला से है जो बाप गाँव, यहाँ पे दिखा रहे बाप और गांव के नाम के आगे वहाँ पे
जितने समाज बंधु हमारे जुड़े हुए हैं वो भी नंबर यहाँ पे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे बाप गांव पे क्लिक किया तो बाप गांव से जितने भी सदस्य समाज बंधु इस ऐप से जुड़े हुए हैं उनके सारे समाज बंधुओं की लिस्ट आ जाएगी। जो भी नाम जिन्होंने इनके परिवार के या परिचित लोगों ने इनको ऐड किया है, जोड़ा है, आमंत्रित किया है, कुछ स्वेच्छा से भी करते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं किसी भी एक पे मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आयदान जी के परिवार को हम देखना चाहते हैं, या जैसे या तो आप इसको स्क्रॉल डाउन ऊपर करके किसी भी परिवार का नाम देख सकते हैं, या यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, विकल्प है, उसमें भी आप जैसे किसी पर्टिकुलर समाज बंधु का नाम सर्च करना चाहते हो। जैसे मैंने प्रमोद नाम से सर्च किया तो प्रमोद, जैसे प्रमोद मांगीलाल धामट, पुत्र मांगीलाल धामट, तो इसमें हम पता भी कर सकते हैं कि किसका पुत्र है, तो पर्टिकुलर उस फैमिली तक पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने प्रमोद नाम पर क्लिक किया तो प्रमोद नाम पर क्लिक करते ही उनके परिवार की पूर्ण जानकारी इसमें एक वंश वृक्ष के द्वारा आप देख सकते हो, और उसका चित्रण भी किया गया है, उसका फोटोज़ भी डाले हुए हैं उनके, जिससे आप पहचान पाओ। और जिस जिस नाम पे आप क्लिक करते जाओगे तो वैसे वैसे आगे से आगे रिश्तेदारी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने प्रमोद नाम पे क्लिक किया तो उनके पिताजी और माताजी का नाम आ गया। मांगीलाल जी पे क्लिक किया तो उनके पिताजी और माताजी का नाम आ गया। अब इस तरह आप देख पा रहे हो कि मांगीलाल जी की लाइन में जो भी चीज़ें नाम हैं, जैसे रामेश्वर, दापू, तो ये मांगीलाल जी के भाई और बहन का है। तो भाई पे क्लिक करेंगे तो भाई के परिवार की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे गीता जी पे क्लिक किया तो गीता जी के मातृपक्ष, जिसे हम बोलते हैं मातृपक्ष वंशावली, जिसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो जैसे भी गीता जी पे क्लिक किया तो इनके पीहर तक हम पहुंच गए हैं। रेवतलाल जी, माडू जी इनके माता जी और पिताजी हैं, और ये इनके मांगी हुक्मी जंजी ललिता, ये भाई बहन हैं। तो इस तरह से एक चित्रण से आप आसानी से समझ सकते हैं, रिश्तेदारी को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि उसके ऊपर वाले जो है वो माता पिता हो गए, सेम लाइन के अंदर हो गए तो वो भाई बहन हो गए, उसके नीचे वाले हो गए तो वो उसके पुत्र या पुत्री, या उसके पर्टिकुलर परिवार के जो पुत्र पुत्री हैं तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो सब परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप रिश्तेदारी भी पता कर सकते हैं, जो कि गांव सूची से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च ऑप्शन यहाँ पे जो पास में आप दिखाई दे रहा है, सर्च विकल्प है, जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, किसी समाज बंधु को जैसे सर्च करना है तो उसकी जानकारी हमें सर्च करनी है। तो यहाँ पे आप सर्च विकल्प पे जाएंगे, नाम लिखेंगे। जैसे परम सुख जी के बारे में पता करना है कि उनके परिवार में कौन है, उनकी रिश्तेदारी में कौन क्या क्या है। परम सुख नाम आ गया, उसमें एक नाम पे क्लिक किया, उनकी गोत्र अपने हम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कुलदर है, परम सुख जी कुलदर, जो अखिल भारतीय पालीवाल समाज साउथ जोन के अध्यक्ष हैं, जो मैंने नाम डाला यहाँ पे, गोत्र कुलदर, दामट, कुलदर मुदगल पे क्लिक किया। खोजे पे विकल्प पे क्लिक करते ही परम सुख नाम के जितने भी समाज बंधु होंगे उनके सबके डिटेल आ जाएगी। उस नाम से मिलते जुलते नाम हो तो भी यहाँ पे सर्च हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इस तरह हम परम सुख कुलदर सुपुत्र श्री माणक लाल जी, हमें कंफर्म हो गया कि यही परम सुख जी है जिनको हम सर्च कर रहे हैं या खोज रहे हैं। तो उनके नाम पर क्लिक करने के बाद हम उनके परिवार तक पहुंच सकते हैं और इनके परिवार की पूरी डिटेल हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परम सुख जी है, नीचे इनके जो दिखा रहे हैं जितेंद्र गजल, ये उनके पुत्र और पुत्री है, और यहाँ पे माणक लाल जी लाचवन के पिताजी है। और इसी लाइन में परम सुख जी के सेम लाइन में जो दिखा रहे हैं मांगी लाल जी, आसी, खुशहाल चंद जी, ये इनके भाई बहन हैं। और उनके ऊपर की वाली लाइन में जो दिखाई दे रहे हैं माणक लाल लाचो, इनके पिताजी हैं। जैसे माणक लाल जी पे क्लिक करेंगे तो उनके पिताजी और माता जी की जानकारी आ सकती है। इससे हमें पता भी चलता है कि परम सुख जी के पिताजी माणक लाल जी हैं, और यहाँ पर टीपू, लूणकर्ण जी, हेमराज जी, जो इनके चाचा जी या ताऊ जी और बुआ जी है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि रिश्तेदारी भी आसानी से हम पहचान सकते हैं। इस तरह से हर परिवार का आप डाटा देख सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब आगे हम बढ़ते हैं, फीड्स और सूचनाएं जो होती है, जो हमें ऐप में इस तरह से हमें दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह से सामाजिक, धार्मिक, समाज के संबंधित जो भी आयोजन होते हैं, या पारिवारिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, या कोई सामाजिक कार्यक्रम है, या तो उस तरह की हम सामाजिक सूचनाओं को ऐप के द्वारा प्रसारित कर सकते हैं, जो हर समाज बंधु के पास उसकी जानकारी पहुँचेगी। और पर्टिकुलर जो सूचना आती है उन पर आप नीचे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उस सूचना को आप शेयर भी कर सकते हैं शेयर विकल्प के द्वारा। जहाँ पे आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं पे भी आप शेयर करना चाहते हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो। ये भी सुविधा इस ऐप में हमारे दी गई है। जैसा भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शुभकामना संदेश हो गया, या किसी ट्रॉफी का आयोजन है, या क्रिकेट या वॉलीबॉल आदि को भी आयोजन होते हैं, तो उसकी जानकारी प्रत्येक समाज बंधु तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर फीड सूचनाएं में पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी संदेश हो गए, या किसी अपने समाज बंधु का सरकारी सेवाओं में चयन होता है, या अन्य किसी में अच्छे नंबर लाके उत्तीर्ण होते हैं, तो उनके भी हम बधाई संदेश फोटो के साथ डालकर शेयर कर सकते हैं। और उस नाम पर क्लिक करने पर आपको तुरंत उस जो भी पोस्ट कर रहा है उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रमोद जी ने पोस्ट किया, इन पे नाम पे क्लिक करने पर डायरेक्ट हम उनके परिवार तक भी पहुँच सकते हैं। इससे ये भी जानकारी रह सकती है कि किसने पोस्ट किया है, ये भी आप ट्रैक कर पाएंगे।
तो इन सभी सूचनाएं आप सभी समाज बंधुओं तक यहाँ से पहुँचा सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ कुछ लिखिए, तो यहाँ पे आप संदेश टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर जोड़े पर फोटो ऐड करके उस प्रोग्राम या आयोजन के संबंधित जो फोटोज पोस्ट करके आप समाज बंधुओं के मध्य में शेयर कर सकते हैं। पारिवारिक पोस्ट हो तो आप यहाँ पे परिवार पे क्लिक करके कुछ संदेश लिख के यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट करने पर लिखने पर आपके परिवार से संबंधित जितने भी सदस्य हैं, सिर्फ आपके परिवार, ये पूरे समाज बंधुओं तक शेयर नहीं होगी क्योंकि पारिवारिक पोस्ट है। पारिवारिक कोई कार्यक्रम होते हैं जिनको सिर्फ परिवार के मध्य आप कुछ फोटोज शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, यानी कि परिवार का कोई सगाई का हो गया, कोई जागरण का हो गया या कुछ परिवार के सदस्य के किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन का हो गया, उनके फोटोज आप परिवार के मध्य में शेयर करना चाहते हैं जिनको आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन परिवार में आप वो खुशियाँ बांटना चाहते हैं या साझा करना चाहते हैं जो, तो इस यहाँ पर आप मैसेज वगैरह लिख के फोटोज अगर प्रोग्राम के आयोजन की फोटोज तस्वीर जोड़े में क्लिक करके फोटोज ऐड करके आप उन परिवार के मध्य शेयर कर सकते हैं। यानी कि आपके संबंधित परिवार के संबंधित जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं को वो फोटो शेयर होगी, सभी को शेयर नहीं होगी। जो फोटो आपको यहाँ पर इस फीड में दिखाई देगी, इस फीड में वो सूचनाएं दिखाई देगी, एक तो परिवार संबंधित जितनी भी है अगर पोस्ट की गई है तो वो परिवार के सदस्यों को ही दिखेगी। समाज के लिए पोस्ट की गई है तो पूरे समाज बंधुओं को, हर समाज बंधु को ऐप में इस स्क्रीन पर वो दिखाई देगी। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये होम टैब हो गया जहाँ पर सूचनाएं वगैरह प्रसारित होती है। ये हो गया परिवार का, ठीक है। परिवार के जानकारी के लिए आपको पूरा वंश वृक्ष जो है आपको यहाँ पे इसमें दिखाई देता है इस तरह से। और उसके पास वाला जो टैब है वो एक गांव सूची हो गई, यानी कि आप रियल टाइम जनगणना के आंकड़े भी देख सकते हैं, गांव वाइज आप जनसंख्या भी देख सकते हैं कि कितनी ऐड हुई है। अगर हम एक किसी गांव की लें और उस गांव के सारे सदस्य अगर समाज बंधु जुड़ चुके हैं तो उस गांव की हम रियल टाइम जनगणना बता सकते हैं कि इस गांव में हमारे इतने समाज बंधु निवास करते हैं, ठीक है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं कुटुंब में कुल संख्या ये 26,958 है, जो अभी तक आज तक ये 27,000 के आसपास लोग इस ऐप में जुड़ सकें। तो इसमें हम रियल टाइम जनगणना का कार्य भी कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ कार्यकर्ता ही इसमें सदस्यों के नाम जोड़ सकते हैं या परिवार के लोगों के नाम जोड़ सकते हैं। कोई भी किसी को भी ऐड कर सकता है, परिचित अपने जिनको जानकारी हो उनके परिवार के सदस्यों के बारे में, तो वो उनकी डिटेल ऐड कर सकता है। तो इससे जनगणना के कार्य में या समाज को एक मंच पर लाने में बहुत अधिक गति प्रदान करता है और तेज़ी से हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार में आप एक ये भी देख सकते हैं, जैसे मैं प्रमोद पे क्लिक कर रहा हूँ, उनके प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल पे जाने पे किसी भी समाज बंधु के व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक जानकारी या उनका क्या व्यवसाय पेशा है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर उसने इसमें पूरी डिटेल भरी है तो आप उसकी व्यावसायिक जानकारी, शैक्षिक जानकारी यानी कि कहाँ कहाँ से उसने अध्ययन किया है, कहाँ तक वो पढ़े हैं, तो वो सारी डिग्रीज के बारे में यहाँ से ऐड कर सकता है, लिख सकता है। और यहाँ पे आप उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, इनका निवास कहाँ पे है, हाल निवास कहाँ पे है, वर्तमान निवासी कहाँ पे और मूल निवासी वो कहाँ के हो, यहाँ पे आप सारी जानकारी भी देख सकते हैं। किसी भी समाज बंधु की आप इस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सअप या कॉल पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे चले जाओगे, मैसेज करना हो तो कॉल करना है तो इस पर क्लिक करने पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से एक समाज बंधुओं के मध्य कम्युनिकेशन, जो बातचीत आप आसानी से इस ऐप के माध्यम से कर सकते हो। और यहाँ पे परिवार देखे पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उन संबंधित समाज बंधु के परिवार तक आप पहुँच सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये पालीवाल ब्राह्मण पूरे समाज के लिए जो पालीवाल ब्राह्मण कुटुंब ऐप है जो समर्पित किया गया है और समाज के जो सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए यह संभवतः बनाया गया। और डिजिटल रूप से हम मिलकर अगर प्रयास करें तो डिजिटल रूप से पूरे समाज को संगठित कर सकते हैं और एक मंच पर ला सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसमें अधिक से अधिक सभी समाज बंधु का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।